जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत जेवी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे आज संस्कृत शिक्षण शास्त्र के बारे में, संस्कृत शिक्षण विधियों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे लिए 15 नंबर का आपसे प्रश्न किया जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे संस्कृत पेडागोजी। बने रहिएगा, एक एक वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको संस्कृत पेडागोजी आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगी दोस्तों। क्लियर है? तो हम यहाँ पर करने वाले हैं संस्कृत पेडागोजी। संस्कृत पेडागोजी को करने के पहले मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसको अपने हैंडराइटिंग नोट्स के द्वारा अपनी कॉपी में लिखिएगा और मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, उस समझाने के दौर के आधार पर आप उसको पढ़ पाएंगे दोस्तों। क्लियर है? अब देखिए, मैंने यहाँ पर प्रारंभ किया दोस्तों संस्कृत पेडागोजी। संस्कृत पेडागोजी में प्रारंभ करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहली तो बात होती है दोस्तों, कई रचनाएं आती हैं एग्जाम में। मैंने देखा है कालिदास को लेकर, सूरदास को लेकर, मीरा को लेकर, कई ऐसे जिनके द्वारा रचनाएं रचित जो कविताएं होती हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, जो हम उसके बारे में भी देखेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई गद्यांश पद्यांश उनके बारे में आ जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न ऐसा कर दिया जाता है जो कि आपको उसमें दिया नहीं रहता, उसमें आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना होता है। जैसे कि अगर आपसे रामायण के बारे में पूछ लिया जाए, आपसे महाभारत के बारे में पूछ लिया जाए, और अगर आपसे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में पूछ लिया जाए, बुद्ध चरित्र के बारे में पूछ लिया जाए, तो देखिए आप एक हिंदू सभ्यता के रहने वाले लोग हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही बेहद आवश्यक है। भले ही आपसे परीक्षा में ना पूछा जाए, लेकिन इस चीज का ज्ञान होना आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे दोस्तों उन्हीं से जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं और आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लियर है? जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, उन लोगों तक पहुंच सके जो घर बैठ के अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत पेडागोजी। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? संस्कृत शिक्षण शास्त्र। संस्कृत शिक्षण शास्त्र हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिए ये तो हमारी भाषा में हो गया संस्कृत शिक्षण शास्त्र, लेकिन दोस्तों इसके लिए अगर कहा जाए तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों संस्कृत की विधियां। संस्कृत शिक्षण कराने की जो विधियां होती हैं हम उनके बारे में पूछेंगे, क्योंकि यही हमारा पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम में आपसे विधियां ही पूछी जाएंगी। क्या पूछी जाएंगी दोस्तों? आपसे विधियां ही पूछी जाएंगी दोस्तों। तो हमारा क्या रहेगा दोस्तों? संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा शिक्षण विधयः। संस्कृत भाषा शिक्षण विधयः हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर संस्कृत भाषा के शिक्षण विधि के बारे में। इनको पढ़ने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है, कई ऐसे जो कवि हैं, रचनाकार हैं, जिनकी रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि कालिदास की हैं दोस्तों, सूरदास की हैं। मैं इसकी एक पीडीएफ आपकी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करिएगा और पूरी जो रचनाएं हैं उनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर वे महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न कई बार किया गया है दोस्तों रामायण को लेकर। अगर आपसे किया जाए, कहा जाए कि रामायण में कितने कांड होते हैं, यह बात आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप एक भारत में रहने वाले हिंदू सभ्यता के लोग हैं, हिंदू धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, सभी को इस बात का आभास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यह पुस्तक में आपको दिया रहे तब भी आप इससे बने, क्योंकि यह आपका बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, तो आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि रामायण में दोस्तों 7 कांड होते हैं। कितने होते हैं? 7 कांड होते हैं। और अगला प्रश्न किया जाता है दोस्तों, इसमें 645 सर्ग होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 645 इसमें सर्ग होते हैं। और अगर कहा जाए दोस्तों तो इसमें 24,000 इसमें श्लोक होते हैं। कितने होते हैं? 24,000 दोस्तों इसमें श्लोक होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें 7 कांड होते हैं। ठीक है दोस्तों, किष्किंधा कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, आपका अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ऐसे कई प्रकार के कांड इसमें होते हैं। 645 इसमें सर्ग होते हैं और 24,000 इसमें श्लोक होते हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। अगला जो हमारा रहेगा दोस्तों वह हम देखेंगे महाभारत के बारे में।
महाभारत के बारे में। देखिए यह बहुत ही बड़ा ग्रंथ माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रंथ जो माना जाता है वह महाभारत का माना जाता है। अगर इसमें कहा जाए दोस्तों तो इसमें कांड नहीं होते, इसमें दोस्तों क्या होते हैं, इसमें पर्व होते हैं। इसमें दोस्तों हमारे 18 पर्व होते हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें क्या होती है, इसमें 1 लाख इसमें श्लोक होते हैं। कितने होते हैं, इसमें 1 लाख श्लोक पाए जाते हैं। कितने दोस्तों, इसमें 1 लाख श्लोक पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाभारत में 18 पर्व होते हैं और इसमें 1 लाख श्लोक हैं दोस्तों महाभारत के अंदर। और यहीं अगर रामायण की बात की जाए तो रामायण में दोस्तों 7 कांड होते हैं, 645 सर्ग होते हैं और 24,000 दोस्तों इसमें श्लोक पाए जाते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों, क्या, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो है दोस्तों, इसमें से भी प्रश्न कई बार किया जाता है। देखिए क्या होता है, इसके कुछ गद्यांश पद्यांश आपको दे दिए जाते हैं और उन्हीं में से आपसे प्रश्न किया जाता है, लेकिन वहां पर इनकी संख्याएं नहीं दी रहती हैं, फिर भी आपसे प्रश्न कर लिया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर उसके बारे में पहले जानेंगे, क्योंकि इसमें जब प्रश्न किया जाता है तो हम पढ़ें क्यों नहीं, हम जरूर पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। तो श्रीमद् भागवत गीता में दोस्तों हमारे 18 अध्याय होते हैं। कितने अध्याय होते हैं, 18 अध्याय होते हैं और दोस्तों 700 इसमें श्लोक पाए जाते हैं, 700 श्लोक पाए जाते हैं। तो क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पर, सबसे पहली बात हमने देखी दोस्तों यहाँ पर रामायण को लेकर, यहाँ पर देखी दोस्तों हमने रामायण को लेकर, रामायण में 7 कांड होते हैं, 645 सर्ग होते हैं और 24,000 इसमें श्लोक पाए जाते हैं। यही अगर बात करें दोस्तों हम महाभारत में, तो महाभारत में दोस्तों कांड नहीं होते, यहाँ पर दोस्तों पर्व पाए जाते हैं, 18 पर्व होते हैं और 1 लाख इसमें श्लोक होते हैं। काय में दोस्तों, महाभारत में। यहीं पर दोस्तों बात अगर की जाए श्रीमद् भागवत गीता में, तो श्रीमद् भागवत गीता में दोस्तों 18 अध्याय होते हैं। कितने अध्याय होते हैं, 18 अध्याय होते हैं और 700 श्लोक होते हैं। कितने श्लोक होते हैं, 700 श्लोक होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे दोस्तों क्या, कि जो रचनाएं होती हैं कई कवियों के द्वारा, रचनाकार के द्वारा, जो रचयिता के द्वारा जो रचनाएं दी गई हैं उनका जो अध्ययन करेंगे, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आज मैंने आपको बताया है कि हम पढ़ेंगे संस्कृत पेडागोजी के बारे में, संस्कृत शिक्षण शास्त्र के बारे में। आज हमारा थोड़ा सा आपसे परिचय था, परिचय के लिए मैंने आपको यह वीडियो दिया हुआ था। कल हम प्रारंभ करेंगे नए सिरे से कि संस्कृत शिक्षण शास्त्र, संस्कृत शिक्षण विधियां जो होती हैं वह कौन कौन के प्रकार की होती हैं, कल हम इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। क्लियर है। तो हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत शिक्षण शास्त्र में से 15 या 20 नंबर के प्रश्न आपसे किए जाएंगे, तो बने रहिएगा। आपको संस्कृत पेडागोजी कहीं नहीं मिलेगी, इतने विस्तार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आपका 20 नंबर से बाहर का आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ पर हमारे द्वारा आपको करवाए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम यहाँ पर अगले टॉपिक के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण, और कल से हम प्रारंभ करेंगे दोस्तों संस्कृत पेडागोजी। ठीक है दोस्तों, जय बागी।